श्री रघुनाथ जी ने जब यह देखा कि काम किए हुए मन से विशेष प्रसन्नता के साथ मेरे पास सब आ रहे हैं, तो स्वयं बड़े प्रसन्न होकर के फटिक शिला पर विराजित हो गए। यह विचार करके कि जो लोग आ रहे हैं सभी से मिलते बनेगा, सभी ने आकर के श्री राम जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। करुणा पुंज रघुपति प्रीति सहित सब भेंटे, कुशल पूछी, सबने कहा नाथ पद कंज देखी अब कुशल। भले ही सभी ने दास भाव से चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए, फिर भी श्री रघुनाथ जी इन सभी को अपना सखा मानते हुए, मित्र मानते हुए सबको हृदय से लगा करके मिले। मिलने में गोस्वामी जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी करुणा पुंज हैं, करुणा समूह है, अर्थात इन सभी को हृदय से लगाने में श्री रघुनाथ जी की करुणा ही प्रधान है। सभी ने प्रणाम किए और श्री राम कि आपके श्री चरण कमल के दर्शन से हम अब कुशल हैं। जामवंत कह सुनो रघुराया, जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। श्री जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ आप जिन पर दया करते हैं, जामवंत कह सुनु रघुराया। श्री जामवंत जी ने कहा आप रघुवंशियों के राजा हैं। हे स्वामी आपकी दया जिन पर हो जाती है ना, उनसे कुछ भी असंभव नहीं रहता है। रघुराया और दया शब्द का मिलान है। तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागियति दाया। अवपद देखी कुशल रघुराया,
जो तुम किन्ह जानी जन दाया, हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे हुदाया। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। आप जिन पर दया करते हैं, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ होता है और निरंतर कुशलता रहती है। ताऊ पर सूर नर मुनि प्रसन्न, ताऊ पर अर्थात उनके ऊपर देवता, मनुष्य और मुनि सब लोग उन पर प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर। सदा शुभ होना और निरंतर कुशल रहना, यह श्री राम जी की दया से ही संभव है। और किसी की दया में सदा शुभ होना, निरंतर कुशल रहना संभव नहीं है। क्यों कहा? इसलिए कि और लोग जो दया करते हैं वह स्वार्थ पूर्वक दया करते हैं, स्वार्थ पूर्वक। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। और श्री राम जी जो दया करते हैं वह स्वार्थ रहित दया करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, निष्कारण। हमेशा शुभ होना, निरंतर कुशल रहना, यह बड़ी बात है। श्री जामवंत जी महाराज श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। यह श्री ब्रह्मा जी का वाक्य है कि उनके जीवन में हमेशा शुभ होगा, हमेशा कुशलता रहेगी, जिनके ऊपर श्री रघुनाथ जी की दया प्राप्त हो। श्री हनुमान जी के ऊपर श्री रघुनाथ जी की दया हुई है, इसको श्री जामवंत जी भली भांति जानते हैं। पाछे पवन तनय सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसाशीष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन है जन जानी। यह श्री जामवंत जी ने देखा है। श्री राम जी की कृपा हो जाने पर आनंद ही आनंद रहता है। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। श्री राम जी
जिन पर एक बार कृपा कर देते हैं फिर उन पर हमेशा कृपा करते रहते हैं। उनकी कृपा जिन पर प्रसन्न हो गई वह कभी नाराज नहीं होती है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, मोरी सुधारहि सो सब भांति। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जला रहे थे तो देव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सब लोग श्री हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे थे। सब श्री हनुमान जी पर प्रसन्नता दिखा रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे। श्री जामवंत जी कहते सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, अर्थात श्री राम जी की कृपा जिन पर हो जाए उन पर सब कृपा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जा पर कृपा राम कई होई, यह प्रसिद्ध है वाक्य है। ता पर कृपा करे सब कोई। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम सोहातो तो ही जो, राम सोहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो। काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। हम यदि अन्य उपाय से चाहे जितना परिश्रम कर लें लेकिन सबके प्रिय हम नहीं बन सकते। एक घर परिवार में एक व्यक्ति सबके प्रिय नहीं बन पाता है तो गांव में सबके प्रिय होना तो बड़ी बात है। फिर उस प्रदेश में उस देश में सबके प्रिय बन जाना यह तो बड़ी बात है। परंतु एक उपाय है, यदि हम सबको रिझाने वाला काम छोड़ करके केवल भगवान को रिझाने में लग जाएं, श्री राम जी को प्रसन्न करने में लग जाए, अपने ठाकुर जी को खुश करने में लग जाएं, तो यह सत्य है कि सबको हम प्रिय लगने लगेंगे। राम सोहातो तो ही जो, तू सब ही सोहातो। यदि श्री राम जी तुम्हें अच्छे लगते तो तुम सबको अच्छे लगने लगते हैं। और इसका मतलब यही है, जा पर नाथ करो तुम दाया, जिन पर प्रभु की दया हो जाए। फिर तो काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। क्या काल क्या कर्म क्या गुण क्या स्वभाव, कोई भी रोष नहीं करता उन पर। राम सुहातो तो ही जो, तू सब ही सुहातो। काल कर्म गुण स्वभाव को न कोहातो। मनुष्य मात्र के ऊपर तीनों ऋण रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। और श्री मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में ये कहा कि इन तीनों ऋण से उऋण होना यह मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। देव का उपकार है, ऋषि का उपकार है। देव का उपकार है जिनके द्वारा पानी है, हवा है, अग्नि है, ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं सब अनुकूल रहना, ये देव उपकार है। ऋषि उपकार है
जिन्होंने सदशास्त्र बनाए हैं, धर्म ग्रंथ बनाए हैं, जिनसे हमें सत असत का, अच्छे बुरे का, हानि लाभ का ज्ञान होता है। और पितर ऋण है, पितरों का उपकार है हमारे ऊपर, जिस वंश में हम जन्म लेते हैं उसमें उन पितर का उपकार माना जाता है। उन्हीं के द्वारा वह वंश सुरक्षित होता है, उनके पुण्य प्रभाव से वह वंश चलता रहता है। इन तीनों ऋण से उऋण होना चाहिए, यह मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। परंतु भागवत जी में एकादश स्कंद के 5वें अध्याय के 41वां श्लोक में यह श्लोक है कि यदि सर्वभाव से भगवान के शरण में हो जाए जीव, तो वह सभी ऋणों से उऋण हो सकता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। भगवान मुकुंद के शरण में, भगवान गोविंद के शरण में चले जाने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि किसी वृक्ष के मूल में सिंचन करने से, पानी देने से संपूर्ण वृक्षों का पोषण हो जाता है। जो श्री राम का भक्त हो गया, भगवान की भक्ति जिन्होंने कर ली, उन पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे देवता हो, मुनि हो, मनुष्य हो, सब खुश हो जाते हैं। सोई विजयी बिनयी गुण सागर, सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। सोई माने वही विजयी होता है, वही विनयी माने विनम्र होता है, और वही गुण के सागर होता है। तथा तासु सुजस त्रैलोक उजागर, तासु माने उनका सुजस, त्रैलोक माने तीनों लोक में, उजागर माने प्रकाशित होता है। तासु सुजस त्रैलोक उजागर। वही विजयी होता है। महाजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, वह विजयी हो जाता है। और विजयी होने के साथ साथ वह अभिमानी न हो करके विनय विनम्र हो जाता है, तथा समस्त सद्गुणों का वह सागर हो जाता है, और उनका सुजस तीनों लोक में प्रकाशित होता है। ये गुण परमात्मा का है, भगवान का है। भगवान जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनमें ये सभी गुण भर देते हैं, उनको ये सभी गुण दे देते हैं। तास सुजस त्रैलोक उजागर। इसीलिए धर्मशास्त्र में ऐसा वर्णन है, मनुष्यों ने, ऋषियों ने यह माना है
कि भगवान में और भक्त में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे दो विजयी विनयी गुण मंदिर, दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। अभेद है। अच्छा, विजयी की शोभा है विनयी से, और विनयी की शोभा है गुण मंदिर होने से। विजयी है और यदि विनयी नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है। विनयी है और यदि उनमें सद्गुण नहीं है तो उनकी शोभा नहीं है। और ये सभी है, और उनका जस कल्याणकारी नहीं है तब भी शोभा नहीं है। तो ये गुण भगवान और भक्त के हैं। भगवान के गुण हैं, भगवान अपने भक्तों में गुण देते हैं। विनय पत्रिका 57 में गोस्वामी जी ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। हनुमान बाहुक 33 में गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी के लिए कहा, तेरे गुणगान सुनि गिरवान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंची हरि हर को। तो श्री हनुमान जी के गुण से ब्रह्मादि देव आनंदित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तासु सुजस त्रैलोक उजागर। द्वावली में गोस्वामी जी ने 528 में यहां तक कहा कि स्वामी ते सेवक बड़ो, स्वामी ते सेवक बड़ो, जे निज धर्म सुजान, राम बांधी उतरे उदधि, लांघि गए हनुमान। वह सेवक स्वामी से बड़ा हो जाता है। कौन? जो सेवकाई धर्म में सुजान है, सेवकाई धर्म को सुंदर तरीके से प्रतिपालन करता है। राम बांधि उतरे उदधि, नांगी गए हनुमान। तासु सुजस त्रैलोक उजागर, उनके सुजस तीनों लोक में प्रकाशित होता है। को नहीं जानत है जग में, संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर श्री रघुनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि संपूर्ण ब्रह्मांड में इनका सुजस प्रकाशित है और इन्हें कौन नहीं जानता। तथा भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, श्री परशुराम, श्री वामन के भक्तों को मनोरथ पूरा होने में देरी हो सकती है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के भक्तों के मनोरथ पूरा होने में देरी नहीं होती है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। तासु सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार
सुफल भा आजो जन्म हमार, सुफल भा आजो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया। सरकार, आज हमारा जन्म सफल हो गया। महाराज सुग्रीव ने सबको ये सिखावन दिया था, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सो आज प्रभु की कृपा से सब काम हो गया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो। आज हमारा जन्म सफल हुआ। स्वामी के आदेश का पालन हो जाए, इसी में तो जीवन की सार्थकता है। श्री भरतलाल जी ने श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को पालन में ही तो अपने जीवन को सार्थक समझा। श्री जामवंत जी कहते हैं, आपकी कृपा से सब काम हुआ है। हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया है कि आपकी कृपा से सब काम हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी। हे नाथ, पवन सुत श्री हनुमान जी ने जो करनी की है, जो इन्होंने पुरुषार्थ कर दिखाया है, सो सहसहु मुख वर्णि न जाई। सो माने वह हजारों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन सुत ने जो करनी कर दिखाई है, करनी का मतलब पुरुषार्थ से होता है। सुनि संपाति बंधु कई करनी, जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। करनी माने पुरुषार्थ दिखाना, पौरुष। श्री हनुमान जी ने जो कर दिखाए हैं, उसको हजारों मुख से अथवा तो हजार मुख वाले शेष जी से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वह करनी नहीं कही जा सकती, यदि शेष जी स्वयं कहना चाहे तो भी। जिस प्रकार से भगवान के चरित्र को कोई वर्णन नहीं कर सकता, वैसे ही भक्त के चरित्र भी अथाह होता है, उसको भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस बात को श्री जामवंत जी प्रमाणित कर रहे हैं। विधि हरिहर कभी कोविद बानी, कहत साधु
महिमा सकुचानी। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहि जात न कैसे, साक वनिक मणि गुण गण जैसे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा बैराग संदीपनी 34 में, को बर नई मुख एक, तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक, शेष महेश न कहि सकत। महिपत्री करी सिंधु मसी, तरुलेखनी बनाए। तुलसी गणपति सो तदपि, महिमा लिख न जाए। तो जैसे भगवान का चरित अथाह है, अनंत है, वैसे ही भक्त का चरित भी अनंत अथाह है। श्री हनुमान जी ने जो करनी की है, उसको हजारों मुख व हजार मुख वालों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। पवन तनया के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनया के चरित सुहाए, जामवंत रघु के पावन सुहावन चरित को श्री जामवंत जी ने श्री रघुनाथ जी को सुनाया। श्री जामवंत जी वक्ता हैं और ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जिनका चरित गायन कर रहे हैं, उस चरित के नायक श्री हनुमान जी शिव जी का अवतार है। जिनको सुना रहे हैं वे संपूर्ण ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर भगवान श्री रामभद्र जी हैं। ब्रह्मा जी वक्ता हैं, शिव जी की कथा है, श्री राम जी श्रोता है। पवन तनय के चरित सुहाए। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज स्वयं तो कह नहीं सकते थे, श्री हनुमान जी स्वयं नहीं कह सकते थे। स्वाभाविक है कि उनमें संकोच बहुत है। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसा मानते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं है ना, ये तो श्री राम जी के प्रताप ने सब किया है, तो श्री हनुमान जी कैसे सुनाएंगे? इसलिए श्री जामवंत जी सुनाए। और यहां पर बड़ा सुंदर संयोग है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान की निधि हैं, कथा हनुमान जी की गूढ़ है। सुनत कृपा निधि मन यति भाए। सुनत कृपा निधि मन यति भाए। पुनि हनुमान हरसिहि लाए। पुनि हनुमान हरसिहि लाए। सुनत कृपा निधि मन यति भाए। सुनते ही कृपा निधि श्री रघुनाथ जी के मन को अति भाए, माने अतिशय अच्छे लगे।
पुनि हनुमान हरसि हिय लाए। पुनि माने फिर श्री हनुमान जी को हिय हरसि लाए। श्री हनुमान जी को हर्षित होकर के श्री रघुनाथ जी हृदय से लगा लिए। सुनत कृपा निधि मनयति भाए। पुनि हनुमान हरसि हिय लाए। हृदय से हर्षित होकर के हृदय से लगा लिए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। उपक्रम है हनुमत जन्म सुफल करी माना। चले हृदय धरि कृपा निधाना। अब उपसंहार लगा। श्री रघुनाथ जी एक बार सबके साथ इनको भी हृदय से लगा चुके हैं। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। और अब श्री जामवंत जी से सुनकर पुनः एक बार हृदय से लगाए। और अभी एक बार और बाकी है, आगे हम लोग सुनेंगे। श्री रघुनाथ जी ऐसे कृतज्ञ हैं कि श्री हनुमान जी के उपकारों को मान करके गदगद हो जा रहे हैं। लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, हरसि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अभी चूंकि लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित ही पड़े थे, केवल औषधि लेकर आने पर हरसि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम जी अति कृतज्ञ हैं। सुनत कृपा निधि मनयति भाए। जैसे जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। वैसे ही सुनत कृपा निधि मन अति भाए। बहुत अच्छे लगे। देखो भाई, श्री राम जी परम कृपालु हैं, साथ साथ परम कृतज्ञ हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 170 में लिखा कि ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, से ये बपु बचन ही त्यों न राम सुकृतज्ञ जे, सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। ऐसे कृतज्ञ हैं, सुकृतज्ञ हैं। एक बार प्रणाम करने पर संकोच में पड़ जाते हैं, बार बार पूछते ठीक हो और कुछ समस्या तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, बार बार पूछने लगते हैं। इन्होंने प्रणाम किया, मैंने कुछ दिया नहीं, कुछ देना चाहिए। इतने सुंदर स्वभाव के हैं। भक्तमाल 201 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, 201 छप्पे में, हरि सुजस प्रीति हरिदास को, हरि सुजस प्रीति हरिदास को, त्यों भावे हरिदास जस, नेह परस्पर अघट चारो जुगायो।
तो हरि सुजस प्रीति हरिदास को त्यों भावे हरिदास जैसा। जैसे भगवान के सुजस में भक्त का प्रेम होता है, वैसे ही भक्तों में होता है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, बहुत है। और ब्रज की परिक्रमा अपने आप में विशेष रूप से होती रहती है। तो श्री स्वामी प्रियादास जी महाराज रास्ते में होड़ल नामक ग्राम में एक लालदास जी नाम के बाबा थे, वहीं ठहर गए, रुके हुए थे, ठहरे थे। रात्रि में चोर आया और ठाकुर जी को उठा ले गया। स्वामी प्रियादास जी महाराज सायंकाल भगवान की बड़ी महिमा बखान कर रहे थे। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से भक्त को भगवान का चरित्र प्रिय है, वैसे भगवान को भी भक्त का चरित्र ही प्रिय है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं संत का हूं, संत मेरा हृदय है, संत के हृदय में मैं हूं। अभिन्नता अभेदता ठाकुर जी दर्शाते हैं। तो ठाकुर जी का विग्रह चोर उठा ले गया। महात्मा रोने लगे कि अब क्या करें हम। स्वामी प्रियादास जी महाराज ने भोजन पानी छोड़ दिया, कहा कि हम कथा नहीं कहेंगे। कहा क्यों? कहा कथा इसलिए नहीं कहेंगे कि जब स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि सुजस प्रीति हरिदास को त्यों भावे हरिदास जस, तो मैं कथा भक्तमाल की कहता हूं, तो भक्तमाल की कथा के श्रोता ठाकुर जी हैं। जब श्रोता ही नहीं रहे तो कथा काहे कहूंगा? नहीं कहूंगा कथा। ठाकुर जी ने उन चोर को स्वप्न दिया, डरवाया। वे बेचारे भागे भागे ठाकुर जी के विग्रह को लेकर आए। कहने का भाव यह है कि भगवान को भक्त सर्वाधिक प्रिय है। पुनि हनुमान हरसि लाए, हृदय से लगा करके प्रभु ने पूछा, कहु तात के ही भांति जान की, रहति करती रक्षा स्वप्राण की। कहु तात के ही भांति जान की, रहति करती रक्षा स्वप्राण की। तात हनुमान कहो, जानकी के ही भांति रहती, स्वप्राण की रक्षा के ही भांति करती। दो प्रश्न है। तात हनुमान बताओ, श्री सीता जी किस प्रकार से रहती हैं और अपने प्राण की रक्षा कैसे करती हैं? क्योंकि वहां तो दुष्टों का ही समुदाय है। उस खल मंडली में कैसे रहती हैं? खल मंडली बसों दिन राती, विभीषण जी से प्रभु ने कहा है, पूछा है। तो श्री सीता जी वहां किस प्रकार से रहती हैं, आप सुनाइए। और अपने प्राण की रक्षा कैसे करती हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था मुझसे कि तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना, राखी अवध जो अवधि लगी रहत न जनी है प्राण। मुझसे अलग होकर के एक पल भी जो जिंदा रहने के लिए सोच भी नहीं सकती थी, वह अपने प्राण की रक्षा कैसे कर रही है? हनुमान जी बड़े बुद्धिमान ठहरे। श्री हनुमान जी महाराज ने आगे स्पष्ट किया
कि वे केवल आपके लिए जिंदा रहती हैं, आपके लिए अपने प्राण की रक्षा करती हैं, और वे स्वयं नहीं बल्कि उनके प्राण की रक्षा तो आप करते हैं। कैसे? हनुमान जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से उत्तर दे रहे हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, जाहि प्राण के ही बाट। अच्छा, सरकार ने पूछा कि श्री सीता जी किस प्रकार से रहती हैं और अपने प्राण की रक्षा कैसे करती हैं, तो हनुमान जी ही श्री राम जी से प्रश्न कर दिए। सरकार ये बताइए, किसी व्यक्ति को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया जाए, फाटक लगा करके जंजीर व बेलन लगा करके ताला लगा दिए जाए और द्वार पर पहरेदार को बैठा दिए जाए, आप हमको इस बात को बताएंगे कि फिर वह कमरे में कैद व्यक्ति किस रास्ते से कहाँ से जाएगा? जाने के लिए उसके लिए कोई रास्ता है? नहीं ना, बस यूं ही समझिए। आपके नाम जिनके पहरेदार हैं, नाम पाहरू दिवस निशी, अहरनिश रात दिन 24 घंटा सजग प्रहरी है आपके नाम। और आपका ध्यान कपाट माने किवाड़ लगा है। लोचन निज पद जंत्रित, जिन्होंने अपने नेत्र को अपने चरण में जंत्रित माने स्थापित कर दिया है, यही ताला लगाना हुआ। नेत्र को अपने चरण में जंत्रित माने स्थापित कर दिया, यही ताला लगाना हुआ। जाहि प्राण के ही बाट, किस बाट माने किस रास्ते से प्राण जावेगा? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जो भक्ति करता है उसका प्राण नहीं जा सकता। अंतर यह है कि लोचन निजपद जंत्रित में लोचन प्रभुपद जंत्रित हो गए, क्योंकि यहाँ तो श्री किशोरी जी हैं, जो गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अपने चरण में दृष्टि लगाई हुई श्री राम जी के चरण को ध्यान करती है, क्योंकि अपने चरण में जो चिन्ह है वही चिन्ह श्री रघुनाथ जी के चरण में है। परंतु यदि कोई भक्त इस प्रकार से भगवान के चरण में नेत्र को प्रस्थापित करके प्रभु के ध्यान को हृदय में बसा करके अहरनिश नाम का जाप करेगा, तो उसके प्राण को कोई ले नहीं सकता, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पर जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। पद्म पुराण में राजा जजाति की कथा है। उन्होंने इस प्रकार से भक्ति किया कि उनके राज्य में काफी वर्षों तक मृत्यु ही नहीं हुई, मृत्यु की हिम्मत नहीं हुई आने के लिए। नाम पाहरू दिवस निशी, दिन और रात नाम पहरेदार हो, अर्थात प्रत्येक सांस से नाम उच्चारण हो। राम राम, तुलसी राके कहत ही,
निकसत पाप पहार, फिर आवत पावत नहीं, देत मकार की वार, देत मकार की वार। फिर आवत पावत नहीं, देत मकार की वार। सांस सांस प्रति नाम जपू, खाली सांस न जाए, न जाने इस सांस का आवन कब रुक जाए। दिन रात 24 घंटे में 21,600 सांस हम लोग लेते हैं, छोड़ते हैं। बहुत सोने वाले को यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि शयन काल में सांस की गति बढ़ जाती है। नाम पाहरु दिवस निशी का मतलब है दिन रात श्री किशोरी जी नाम जाप करती हैं। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। दिन रात केवल नाम रटती हैं और कोई काम नहीं करती है, कोई काम नहीं, केवल नाम रटती है। और आपका ध्यान, जो आप में उनका मन अनुरक्त है, आपकी छवि को जो उन्होंने बसा रखा है, ये किवाड़ लगा है। गीतावली सुंदरकांड 18 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, चित्र सनयन। ऐसा लगता है किशोरी जी की मूर्ति है, किशोरी जी नहीं है, उनकी मूर्ति है। बुलाने पर सुनती नहीं, पुकार करने पर। इस प्रकार से आप में तल्लीन रहती हैं, तदाकार रहती हैं, और नेत्र को अपने चरण में प्रस्थापित कर रखी हैं। बैठी ही बीती जात निसी जामा। जब श्री राम गुण श्रवण श्री हनुमान जी ने कराया है, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री किशोरी जी सोचने लगे कहीं मुझे स्वप्न तो नहीं हुआ, मैंने स्वप्न तो नहीं देखा। फिर उन्होंने इस बात को खंडन किया कि मुझे स्वप्न कैसे होगा। स्वप्न होता है सुख से सोने वाले को। मेरी तो नींद न जाने कहाँ चली गई। मैं तो कभी सोती नहीं, भोजन नहीं करती, नहाती नहीं, यूं ही बैठी रहती है। फिर मुझे स्वप्न कैसा। तो स्वप्न को उन्होंने खारिज किया है। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। श्री कौशल्या जी की दशा कुछ इस प्रकार की है। गीतावली अयोध्या कांड 53 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, लगे रहत मेरे, लगे रहत मेरे नैननियागे, राम लखन अरु सीता। तदपि न मिटती दाहया और की, विधि जो भयो विपरीता। यद्यपि मेरे नेत्रों के सामने श्री राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते रहते हैं, फिर भी मेरे हृदय का जो जलन है, जो तपन है, उसका अंत नहीं होता है। सोचती हैं तन न रहे रघुपति बिलोके, तन न रहे
दुख न रहे रघुपति बिलोके, दुख न रहे रघुपति बिलोके, तन न रहे बिनु देखे। जब मैं श्री राम जी को दर्शन करती हूं तो मुझे दुख नहीं रहना चाहिए, पर दुख भी बना हुआ है। और तन न रहे बिनु देखे, बिना देखे शरीर नहीं रहना चाहिए, तो सो भी नहीं हो रहा, शरीर भी नहीं छूट रहा है। दुख न रहे रघुपति बिलोके, तन न रहे बिनु देखे। करतन प्राण पयान सुनहु सखी, अरुझि परी यही लेखे। ये भगवद बिरही भक्त की दशा है। करतन प्राण पयान सुनहु सखी, अरुझि परी यही लेखे। श्री कौशल्या जी की जो दशा, वो दशा श्री किशोरी जी की यहाँ पर है। जिह्वा से नाम रटती है, हृदय में श्री राम जी की छवि है, नेत्रों से उन्हीं का चिन्ह, उन्हीं को अवलोकन करती हैं। अपने चरण के माध्यम से श्री रघुनाथ जी के चरण में अपना नेत्र को लगा रखी है। श्री राम जी से श्री हनुमान जी कहते हैं, जाहि प्राण के ही बाट। प्राण तो जाने के लिए बहुत उपाय किया, बहुत रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसको रास्ता ही कहीं से नहीं मिला। वो किस रास्ते से जाएं? जाहि प्राण के ही बाट। सब बंद है, किवाड़ बंद, फाटक बंद, खिड़की बंद, जाएं तो जाएं कहाँ से? चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। चलते वक्त माँ ने मुझे अपनी चूड़ामणि दिया है, ऐसा कहते हुए श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी को अर्पित किया। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर के हृदय से लगाए, मानो किशोरी जी की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी कुछ क्षण के लिए विभोर हो गए और फिर अपनी मन की बात श्री हनुमान जी से कहने लगे, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और फिर श्री हनुमान जी महाराज और भी जो कुछ संदेश की बात कह रहे हैं सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।